बिल्कुल। अक्षय लक्ष्मण, मैं आपके पास आता हूं, आप माइंड रीडर हैं। आप बताइए, मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन मुंबई से जुड़कर आप यहां पर मेरा, राम का या फिर ऑडियंस किसी का कुछ माइंड रीड कर सकते हैं, जैसा बागेश्वर धाम सरकार करते हैं? अक्षय, आवाज आ रही है आपको? अक्षय लक्ष्मण, आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है अक्षय तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं आगे बढ़ता हूं। प्रवीण पंडिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, आपको आवाज आ रही है मेरी? की आवाज मुझे क्लियर आ रही है। आई होप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। बिल्कुल, बहुत क्लियर आपकी आवाज आ रही है, बहुत लाउड भी है प्रवीण आपकी आवाज। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। तो और सत्य को सामने रखने का मुझे एक मेरा पर्सपेक्टिव जानने का मौका दिया। तो प्रवीण बताइए, सत्य क्या है? बागेश्वर धाम सरकार, उनके दरबार में जो लोग पहुंच रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये तो चमत्कार है, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं ये प्रेरणा है हनुमान जी की। राम ने यहां पर कुछ एक्ट करके दिखाया और उससे लगा कि चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ एक कला है। आप सत्य क्या दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? ठीक है, सबसे पहले तो मैंने कुछ वीडियोस देखी उनकी, और अच्छा है कि वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है। लेकिन कोई भी धर्म का व्यक्ति जब धर्म के प्रचार के लिए चमत्कार की जरूरत पड़े तो उस चीज से लोगों में भ्रम फैलता है, गलतफहमियां फैलती है। वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही नहीं है। धर्म का प्रचार करना उसका स्वागत करते हैं, लेकिन धर्म को ट्रिक्स के साथ जोड़ देना और चमत्कार के जरिए लोगों को अट्रैक्ट करना उनके सत्संग में आने के लिए, कोई भी धर्म के मैं बात कर रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मतलब मैं समझ गया, यानी बागेश्वर सरकार ट्रिक कर रहे हैं, तो वैसा कोई ट्रिक आप करके दिखाएंगे प्रवीण? और मैंने उनके कुछ वीडियोस भी देखे, और जो वो ट्रिक्स करते हैं वो मेंटलिज्म जगत में उनको हम बेबी ट्रिक्स बोलते हैं। वो बहुत ही बेसिक ट्रिक्स है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, जो मेंटलिज्म जगत में जो ट्रिक्स होती है उसमें आप माइंड कंट्रोल से लेके किसी का नाम भूल जाना, किसी की कंप्लीट आइडेंटिटी आप बुला सकते हो कि वो है कौन, और आप उसके ब्रेन में कुछ भी प्लांट कर सकते हो, कोई थॉट प्लांट कर सकते हो। इनफैक्ट ये इतनी डेंजरस चीज है कि आप उसके दिमाग में किसी का ठीक मर्डर प्रवीण, का भी आप थॉट वहां पर प्लांट कर सकते बैठकर मेरे दिमाग में कुछ प्लांट कर सकते हैं? हैं। एब्सोल्युटली। मैं आपके वो एक एडवांस स्टेप है, उसके लिए मुझे आपके स्टूडियो में आना पड़ेगा। अगर आपके स्टूडियो में मुझे मौका मिला आने का, तो आपके और आपका नहीं, किसी भी ऑडियंस का रैंडम वहां बैठकर आप क्या कर सकते हैं प्रवीण? वहां बैठकर क्या कर सकते हैं? मैं यहाँ पे कुछ ट्राई करना चाहूंगा। आप में से पीछे कोई भी जो ऑडियंस है, किसी का नाम पी से स्टार्ट होता है? बताइए, किसी का नाम पी से? पी से दो लोग हाथ हैं। खड़े करिए। दो लोग हैं। इनके हाथ में माइक दे दीजिए। हाँ, माइक है उनके पास। माइक है उनके पास, आप खड़े हो जाइए प्लीज। मेरे पास यहाँ पे एक ब्लैंक शीट है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं आपके बारे में। आप मुझे सुन पा रहे हैं क्लियरली? जी सर। बिल्कुल सुन पा रहे हैं। मतलब आप पर्ची लिख रहे हैं? मैं पर्ची लिख रहा हूं, मेरा यह ब्लैंक पर्ची है एक। बागेश्वर ठीक है? सरकार की तरह। हाँ जी, मैं एक पर्ची यहाँ पे, एक सिंगल पर्ची में कुछ चीज लिखने जा रहा हूं। ठीक है, आपका जो जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस, ठीक है, वो दिल्ली के पास है, राइट? जी सर। आपका आवाज नहीं आ रहा मुझे। थोड़ा तेज बोलिए भाई। जी सर। आवाज नहीं आ रही इनकी। आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग। आप अपनी माइक। जी सर। जी, दिल्ली के पास है। हाँ, दिल्ली के पास है। दिल्ली के पास में है। आपका आवाज क्लियर आ। मैं ये सज्जन से रिक्वेस्ट करूंगा वो बैठ जाए, और मैम आप खड़े रहे। ठीक है, मैंने यहां पे कुछ लिखा है। ठीक है, ये हमेशा फ्रेम में रहेगा। ठीक है, मैंने आपसे कुछ सवाल पूछा, कोई नहीं पूछा? ठीक है, आप मुझे बताइए, आपका जन्म स्थान क्या है? फरीदाबाद। फरीदाबाद। और आप
का जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या है? सर आप क्या काम करते हैं? आई एम अ स्टूडेंट सर। आप स्टूडेंट हो। हम लोग कभी पहले कहीं मिले हैं? हम लोग पहले नहीं सर, नहीं मिले, पहली बार मिल रहे हैं। और क्या आप पढ़ाई कर रहे हो? जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। कुछ आपके प्रॉब्लम है लाइफ में, कुछ रिलेशनशिप को लेके या कोई चीज को लेके कुछ आप सोच रही है बहुत ज्यादा इन दिनों, यस सर। राइट? करेक्ट। मैं नाम नहीं रिवील करूंगा बिकॉज हम लोग नेशनल टीवी पे है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे मौका मिला स्टूडियो में आने का, मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे कुछ लिखा है, मैंने पहले से ही इंफॉर्मेशन लिख के रखा, मैं आप सबको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा और मैं थोड़ा इसको क्लोज करना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पे आपके बारे में क्या लिख रखा था। मैं पीसीआर से कहता हूं फुल फ्रेम में रखिए उनको, 2 फ्रेम में। हाँ, लेकिन कैसे एक ताली हो जाए प्रवीण पंडिता आपको के ये लिए। clearly प्रवीण, दिख रहा आपने है क्या कैसे लिखा है गेस मैंने? किया? आपने कैसे गेस किया? आपने तो बिल्कुल बागेश्वर धाम सरकार की तरह, जिस तरह वो पहले से लिख देते और हैं कि भी कहां मैं पर कुछ- जन्म हुआ, समस्या क्या चल रही है, आपने समस्या क्या चल रही पूरी है, मैं बायोग्राफी actually- आपने लिख दी प्रवीण। इनके बारे में और भी कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन मैं लाइव टीवी पे नहीं बता सकता हूं, कुछ पर्सनल चीज है, ठीक है। आप समझ गई होंगी इशारा, Yes. ठीक है। तो और ये पर्ची मैं आपको देना चाहूंगा, ठीक है। ये एक जस्ट ब्लैंक पर्ची है यहाँ पे, तो दैट्स इट। मैंने जैसा मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो भी ऑडियंस यहां पर है उनसे मेरी भी मुलाकात नहीं हुई थी, तो प्रवीण पंडिता की मुलाकात होने का कोई सवाल नहीं उठता। और उन्होंने बिल्कुल लोग गेस पहली किया। बार आपका मिले। नाम? पारुल। पारुल नाम है। पारुल से कोई मुलाकात प्रवीण पंडिता की नहीं, बिल्कुल इन्होंने बर्थ प्लेस सही गेस किया और बाकी जो जानकारी उन्होंने पर्ची पर लिखी थी